हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लिंकेज। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड की एग्जाम के लिए और आपकी जो पर्टिकुलर सेट की एग्जाम होती है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंकेज जो वर्ड्स है सबसे पहले किसने कॉइन किया था और लिंकेज क्या होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो थे टी.एच. मॉर्गन। सो टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले लिंकेज के बारे में स्टडी की थी और इन्होंने किसके ऊपर स्टडी की थी, तो ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर्स मीन्स के फ्रूट फ्लाई। सो फ्रूट फ्लाई मीन्स के ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर्स। सो ड्रोसोफिला पे मॉर्गन ने अपनी स्टडी की थी लिंकेज के बारे में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने स्टडी की थी और कौन से ऑर्गेनिज्म पे की थी। सो फ्रूट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर्स। नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लिंकेज क्या होता है। तो जैसे हमने मेंडल के हेरिडिटी लॉ के बारे में पढ़ा है, जैसे मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। सो मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेस पे उन्होंने कुछ लॉ बनाए थे। जो लॉ थे आपके जैसे कि लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर था आपका एक कि लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। सेकेंड जो लॉ था उनका था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। थर्ड जो उनका लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड जो फोर्थ लॉ था उनका वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ तो जैसे हम देखते हैं कि मेंडल का जो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। इस लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि मेंडल का ये जो लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सो मेंडल का कहना ये था कि जो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, मतलब कि सॉरी जो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं वो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। मतलब इनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल जो हम देखते हैं तो सपोज कैपिटल टी और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी नहीं। सो लाइक जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि राउंड सीड जो डोमिनेंट है एंड येलो कोटिलेडोन जो आपका डोमिनेंट है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये जो आर है जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये जो जीन्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मीन्स कि ये इंडिपेंडेंटली गैमेट्स में ट्रांसफर होते हैं। जैसे ये जो आर है ना, तो ऐसा हो सकता है कि ये आर इस वाई के साथ जा सकता है, या तो ये आर है ये इस वाई के साथ जा सकता है,
या तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि ये जो आर है इस वाई के साथ गया, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आर है इस वाई के साथ गेमेट्स में जा सकता है, मतलब कि दिस आर और ये वाई, बराबर। या तो ऐसा हो सकता है कि ये जो आर है ये इस वाई के साथ जा सकता है, बराबर। सो इसको मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, मीन्स कि यहाँ पे जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर ड्यूरिंग अ गेमेट फॉर्मेशन। मीन्स कि जब मियोसिस होता है तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, बट दिस लॉ इज मीन्स कि ये जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ये आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं था। मतलब ये जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ओनली ट्रू फॉर दोज जीन्स। ये उसी जीन्स के लिए सही थे जो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थे, मीन्स के जीन्स लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम, जो अलग अलग क्रोमोसोम पे। आप देखो यहाँ पे ये जो आर है ना और ये जो वाई है ना, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे, तो दोनों इंडिपेंडेंट एसोर्ट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब जब एसोर्टमेंट होता है, मतलब जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन, सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। सो law of independent Mendel's law of independent assortment is only true for those genes which are located on the different chromosome means के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो लोग आए हुए वो जीन्स इस तरह से सेपरेट हो सकते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर दोज जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम जीन्स। या तो जो सेम जीन्स के अंदर है, सॉरी सेम क्रोमोसोम के अंदर है, उसके लिए ये लो आपका सही नहीं होता था, ये लो आपका सही नहीं होता था। नाउ जिसे आप देखते हो कि हम आगे देखते हैं कि एक चीज ये होती है कि जो कैरेक्टर होते हैं हमारे, मतलब कि जो हमारे डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म का हम एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन का लेते हैं, या तो लाइक जैसे कि ड्रोसोफिला का लेते हैं, कॉकरोच का एग्जांपल लेते हैं, किसी भी प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, हम अभी बात करते हैं जैसे कि ह्यूमन की। सो वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हमारे में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि देयर आर ओनली 23 क्रोमोसोम, मतलब कि 46 क्रोमोसोम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम में मिलके आप देखोगे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। बट जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, अब आप देखो जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, और ये जो जीन्स होते हैं ये हमारे कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, ये हमारे कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। अब क्या होता है कि अगर 23 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब होगा कि देयर आर ओनली 23 जीन्स, और अगर सिर्फ 23 जीन्स होंगे तो इट मीन्स दैट कि देयर आर ओनली 23 कैरेक्टर्स, हमारे अंदर 23 कैरेक्टर्स ही होंगे। बट नहीं, आप देखोगे कि जितने हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं उससे कहीं ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, मीन्स के नंबर ऑफ कैरेक्टर इज फार मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है उससे कहीं ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देर आर, मतलब एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, बराबर। सपोज आप एग्जांपल लेते हो कि एक क्रोमोसोम है आपका, समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटेड एज 23। अब समझो कि आपके पास 23 क्रोमोसोम है और मैं आपको बोलता हूं कि भाई मैं आपको 100 जीन्स देता हूं, 100 जीन्स मैं आपको देता हूं, और मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये जो जीन्स है इसको आप क्रोमोसोम के ऊपर अरेंज करो। ये जो जीन्स है 100 जीन्स, इसको आप ये जो 23 क्रोमोसोम है इनके ऊपर अरेंज करो। तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा, आप बोलेगा सर कैसे मैं अरेंज कर सकता हूं या कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो क्रोमोसोम है वो तो ओनली 23 है,
तो आप क्या करोगे, जो 100 जीन्स है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो 5th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक से ज्यादा जीन्स आप अरेंज कर सकते हो। जैसे कि समझो आपने जीन्स को अरेंज किया ए बी सी डी ई, तो आपने जो 5th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर आपने 5 जीन्स रख दिए, क्योंकि आपको तो 23 क्रोमोसोम पे 100 जीन्स को अरेंज करना है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो 7 नंबर का जो जीन्स है उसके ऊपर, 7 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर आप 3 जीन्स रखते हो एच आई जे, और जो 8 नंबर का जीन्स है 8 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर आप सिर्फ एक ही जीन्स रखते हो एम। तो आप देखोगे ना, तो अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सो इट मींस दैट देर आर मोर जीन्स इन अ सिंगल क्रोमोसोम, कि नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा होंगे सिंगल क्रोमोसोम पे। सिंगल क्रोमोसोम पे कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो वहां पे एक से ज्यादा जीन्स हो सकते हैं। तो अब आप देखो, तो समझो कि इस क्रोमोसोम पे आप देखोगे तो देर आर 5 जीन्स इन दिस क्रोमोसोम। सो ये जो जीन्स है जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, या तो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे, तो जनरली इनकी टेंडेंसी होती है कि दे स्टे टुगेदर ड्यूरिंग अ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान, मतलब कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दे हैव अ टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर। कौन? कि जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे, जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे है तो उनकी टेंडेंसी होती है दे स्टे टुगेदर ड्यूरिंग अ गैमेट फॉर्मेशन, या दे स्टे टुगेदर इन अ हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी ट्रांसमिशन जो होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो ये एक ही साथ रहते। इस टेंडेंसी को एक्चुअली हम बोलते हैं लिंकेज। दिस टेंडेंसी इज नॉन एज अ लिंकेज। सपोज एक एग्जांपल आप लेते हो कि सपोज एक आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका फ्रेंड सर्कल है। अब ये फ्रेंड सर्कल में आप देखोगे तो 5 फ्रेंड्स हैं, देयर आर 5 फ्रेंड्स इन अ सर्कल, फ्रेंड सर्कल। अब क्या होता है, ये सारे जो फ्रेंड्स हैं ना वो एक ही सर्कल में रहते हैं, तो ये लोगों की टेंडेंसी होती है कि भाई एक ही कॉलेज में जाएंगे, एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, क्योंकि हम साथ साथ रहते हैं ना, तो एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ेंगे, एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे। तो ये जो इनकी टेंडेंसी होती है, ये जो फ्रेंड्स की टेंडेंसी होती है एक साथ रहने की, इस टेंडेंसी को एक्चुअली हम बोलते हैं लिंकेज। सो लिंकेज क्या होगा आपका, कि लिंकेज का मतलब होता है कि जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, मींस के टेंडेंसी ऑफ द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर in heredity transmission. So this tendency of genes is called a linkage. इसको हम बोलते हैं लिंकेज। सिंपल डेफिनेशन अगर हिंदी में बात करें तो एक ही क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होंगे, ये जीन्स जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो ये एक ही गैमेट्स के अंदर जाएंगे, या तो हेरिडिटी ट्रांसमिशन में ये जनरेशन टू जनरेशन एक साथ रहते, यूनिट में रहते हैं। सो ये जो टेंडेंसी होती है इनको हम बोलते हैं लिंकेज। ये किसने बताया था? टी.एच. मॉर्गन ने। तो वापस में रिपीट करता हूं लिंकेज क्या होता है। तो लिंकेज मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर in heredity transmission. So this tendency is known as a linkage. इसको हम बोलते हैं लिंकेज। सो अगर लिंकेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह के जीन्स होते हैं। हमारे पास 2 तरह के जीन्स हो सकते हैं, एक लिंक जीन्स, एक होगा आपका लिंक जीन्स, और दूसरा होगा आपका अनलिंक जीन्स। अनलिंक जीन्स, मैं दोनों की डेफिनेशन आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं लिंक जीन्स क्या होते हैं। तो जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक जीन्स। जो जीन्स
एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, मतलब कि जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक जीन्स। जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होंगे उनको हम बोलते हैं लिंक जीन्स। और ये जो लिंक जीन्स होते हैं वो जनरली यूनिट में ही रहते हैं और दे मूव एज ए यूनिट इन ए गैमेट। ये एक ही गैमेट में एज ए यूनिट जाएंगे, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो ये ट्रांसमिशन होता है तो ये लोग साथ में ही रहते हैं, उनको हम बोलते हैं लिंक जीन्स। नाउ अनलिंक जीन्स क्या होता है? सो जीन्स डू नॉट लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम। जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं अनलिंक जीन्स, उनको हम बोलते हैं अनलिंक जीन्स। अंडरस्टूड? सिंपल डेफिनेशन है, जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे नहीं होंगे, मतलब कि सेम क्रोमोसोम पे नहीं होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे, तो उनको हम बोलते हैं अनलिंक जीन्स, उनको हम बोलते हैं अनलिंक जीन्स। नाउ अब कुछ हम एक्सपेरिमेंट से मतलब कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको नीट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो एंड व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस रेशियो इन F2 जनरेशन इन अनलिंक जीन्स एज वेल एज इन लिंक जीन्स। ये आपके नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो F2 जनरेशन होता है, तो अगर लिंक जीन्स की बात करें तो उसमें फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, और अगर अनलिंक जीन्स की बात करें तो इन F2 जनरेशन में व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो एंड व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो। सो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ट्राई करते हैं वन बाय वन दोनों को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले देखते हैं लिंक जीन्स की बात करते हैं, या तो सबसे पहले हम अनलिंक जीन्स की बात करते हैं। फॉर अनलिंक जीन्स, फॉर अनलिंक जीन्स, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अनलिंक जीन्स की डेफिनेशन हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि अनलिंक जीन्स क्या होता है। तो जीन्स डू नॉट लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे अनलिंक जीन्स, उनको हम बोलेंगे अनलिंक जीन्स। नाउ इनको अब हम देखते हैं कि ये जो अनलिंक जीन्स होते हैं, जैसे आप देखोगे तो हम डाइहाइब्रिड की बात करते हैं, तो अनलिंक जीन्स आप जैसे देखोगे तो राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन, प्योर राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन डोमिनेट। एंड एग्जांपल हम लेते हैं और फेनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं F2 जनरेशन में, और टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालते हैं, जो आपकी नीट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो दो कैरेक्टर है आपके, राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन जो डोमिनेंट है, तो दो कैरेक्टर हम ले रहे हैं। और दूसरा कि रिंकल सीड एंड ग्रीन कोटिलेडोन, ये भी आपका प्योर है, मतलब कि दोनों प्योर पेरेंट्स लेंगे, हम दोनों प्योर पेरेंट्स लेंगे, बराबर। ये आपका डोमिनेंट है और ये आपका रिसेसिव है, बट बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस, बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस। अब हम इनका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंट्स, इनका फेनोटाइप हम देखते हैं, फेनोटाइप। सो फेनोटाइप कैसा है, राउंड सीड येलो कोटिलेडोन, मींस के राउंड एंड येलो कोटिलेडोन। और इनका फेनोटाइप कैसा है, रिंकल एंड ग्रीन कोटिलेडोन, रिंकल एंड ग्रीन कोटिलेडोन। अब इनका जीनोटाइप हम देखते हैं, जीनोटाइप। अब देखो ये फर्स्ट स्टेज है। अब इनका जीनोटाइप क्या है, तो आप देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका हो जाएगा आर आर वाई वाई। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनका गेमेट बनाएंगे, गेमेट मतलब के मियोसिस। अब आप देखो तो ये जो आर आर और वाई वाई है, तो ये जो आर है और ये जो वाई है, दे आर लोकेटेड इन द डिफरेंट क्रोमोसोम, ये लोग डिफरेंट क्रोमोसोम में है। सो दे डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू मूव एज अ यूनिट इन अ गैमेट्स, मतलब कि दे मूव इन अ डिफरेंट गैमेट्स।
बिकॉज दे आर लोकेटेड इन द डिफरेंट क्रोमोजोम, ये लोग अलग क्रोमोजोम पे लोकेट कर रहे हैं, इसके लिए जब गेमेट फॉर्मेशन होगा सो दे मूव इन अ डिफरेंट गेमेट्स, सो दे फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो तो इनका जो गेमेट फॉर्मेशन होगा तो ये आर इस वाई के साथ जाएगा और ये आर इस वाई के साथ जाएगा, तो आप देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, किसी का एक दूसरे से कोई डिपेंडेंट है। सो गेमेट्स, ये आपके गेमेट्स हो गए, सॉरी सो ये गेमेट्स हो गए आपके, इसके गेमेट्स भी वही फॉलो करेंगे बरोबर, बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द इन द डिफरेंट क्रोमोजोम, अलग अलग क्रोमोजोम पे। सो आप देखो कि तो आर वाई और ये आर वाई, आर वाई आर वाई। नाउ अब हम F1 प्रोजेनी बनाते हैं, F1 प्रोजेनी मतलब के F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन आप देखो तो ये जो गेमेट्स है अगर इसको फ्यूज करेगा तो क्या होगा, तो ये गेमेट्स अगर इसको फ्यूज करता है तो आपका होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, मतलब कैसा होगा आपका, तो ये आपका जीनोटाइप हो गया, जीनोटाइप बराबर। ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन जीनोटाइप, और ये जो R है वो इसको अगर फ्यूज करेगा तो आपका होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y बराबर। ये भी सेम ही होगा, ऐसा हो सकता है ये इसको फ्यूज करेगा तो भी यही बनेगा, ये इसको फ्यूज करे सॉरी ये इसको फ्यूज करेगा तो भी यही होगा बराबर, मतलब आपका सेम ही होगा। तो हम दो ही एग्जांपल लेते हैं, ये आपके हाइब्रिड है, हाइब्रिड। तो अब आप देखो ये कैसे है, मैंने आपको क्या बताया कि जो कैपिटल R है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल r, और जो कैपिटल Y है इट इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर स्मॉल y, स्मॉल y जो अल्फाबेट है उसके ऊपर डोमिनेट है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आप फिनोटाइप अगर आप देखोगे, फेनोटाइप, सो फेनोटाइप अगर आप देखते हो तो कैसा होगा, राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन होगा, राउंड सीड और येलो कोटिलेडोन। इसका भी आपका वही होगा कि राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन, येलो कोटिलेडोन। ये F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन में तो जो मेंडल ने बताया था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट से मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ट्राइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने ये बताया था कि जो F1 जनरेशन होते हैं तो F1 जनरेशन रिजेंबल टू सिंगल पेरेंट्स, किसी एक ही पेरेंट जैसे होंगे, दोनों के कैरेक्टर नहीं होंगे। अब देखो ये जो दोनों प्लांट है, ये जो दोनों प्लांट है ये दे रिजेंबल टू दिस प्लांट, मतलब कि राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन, राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन। नाउ अब हम इनका F2 जनरेशन निकालते हैं बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर मेथड हम यूज करके। आप देखोगे तो इसके सबसे पहले हम गेमेट बनाते हैं, तो गेमेट क्या हो सकता है इसका, तो ये कैपिटल R इस Y के साथ जा सकता है, तो गेमेट आपके जो गेमेट्स होंगे तो ये कैपिटल R इस Y के साथ जाएगा तो कैपिटल R कैपिटल Y, ये कैपिटल R इसके साथ जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल y, ये R इस Y के साथ जाएगा तो आर वाई हो सकता है, ये दोनों जाएंगे तो आर वाई। सेम यहां पे वही होगा, सेम आर वाई बराबर, या तो आर वाई एंड आर वाई। सो अब हम पुनेट स्क्वायर निकालते, पुनेट स्क्वायर इसको हम लेते, इसके गेमेट्स हम हॉरिजॉन्टल रखते और इसके गेमेट्स को हम वर्टिकल रखते हैं। सो हम यहां पे ऐसे बनाते हैं। सो अब देखो इसको हम रखते हैं आर वाई, यहां पे आर वाई, इसको हम यहां पे रखते हैं आर वाई, इसको हम यहां पे रखते हैं आर वाई, और इसको हम यहां पे रखते हैं आर वाई, आर वाई बराबर। नाउ अब आप देखो तो ये दोनों अगर फ्यूज करेंगे तो आर आर कैपिटल वाई वाई होगा, ये दोनों फ्यूज करेंगे तो आर आर कैपिटल वाई वाई बराबर, ये इसको फ्यूज करेगा तो आर आर कैपिटल वाई वाई, और ये इसको फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर
बराबर, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये होगा। ये दोनों फ्यूज करेंगे तो आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों फ्यूज करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दोनों फ्यूज करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों फ्यूज करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दोनों फ्यूज करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये दोनों फ्यूज करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों फ्यूज करते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, बराबर, ये दोनों फ्यूज करते हैं तो आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये दोनों की बात करते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों फ्यूज करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दोनों फ्यूज करते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों फ्यूज करते हैं तो आर आर वाई वाई। नाउ अब हम हाइब्रिड मतलब कि ये आपका F2 जनरेशन होगा, ये आपका F2 जनरेशन होगा, F2 जनरेशन। अब हम देखते हैं कि F2 जनरेशन का रेशियो क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन किसके अंदर है। तो राउंड सीड और येलो कोटिलेडोन के लिए आपको दोनों कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई होने चाहिए, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई भी चलेगा, या दो कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई चलेगा, या तो एक कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई चलेगा, बराबर। तो वो प्लांट राउंड सीड होगा एंड येलो कोटिलेडोन होगा। तो हम काउंट करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखोगे तो 9 ऐसे प्लांट है कि जिनमें राउंड सीड है एंड येलो कोटिलेडोन है, मतलब के 9। अब हम देखते हैं राउंड एंड ग्रीन, मतलब जिसके सीड राउंड है और ग्रीन कोटिलेडोन है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रीन कोटिलेडोन जो आपका रिसेसिव है, मतलब कि दोनों स्मॉल वाई लेना है, मतलब एक भी कैपिटल वाई हमको नहीं लेना है, दोनों कैपिटल वाई भी नहीं लेना है, बराबर। बट दोनों कैपिटल आर या तो एक कैपिटल आर आपको लेना है, बट दोनों वाई आपके स्मॉल होने चाहिए। तो अब देखो कितने प्लांट ऐसे हैं कि जिनके सीड राउंड है और ग्रीन कलर का कोटिलेडोन है, बराबर। तो अब देखो यहां पे तो एक भी नहीं है आपका, तो ये रहा 1, बराबर, देन 2 देन 3, मतलब 3 प्लांट ऐसे हैं कि जिनका सीड राउंड है और ग्रीन कलर का कोटिलेडोन है। नाउ अब हम देखते हैं रिंकल सीड एंड येलो कोटिलेडोन। तो रिंकल के लिए, रिंकल आपका रिसेसिव है, मतलब कि दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, और येलो कोटिलेडोन मतलब दोनों कैपिटल वाई होगा या तो एक ही कैपिटल वाई होगा तो भी चलेगा, मतलब हमको दोनों स्मॉल आर वाला हम चेक करते हैं। तो दोनों स्मॉल आर आपका यहाँ पे है, तो ये येलो है, 2 एंड देन 3, मतलब कि 3 प्लांट ऐसे है कि जिनमें रिंकल सीड है एंड येलो कोटिलेडोन है। नाउ रिंकल सीड एंड ग्रीन कोटिलेडोन, मतलब कि दोनों स्मॉल आर एंड दोनों स्मॉल वाई होनी चाहिए, दोनों स्मॉल आर एंड दोनों स्मॉल वाई, मतलब ये एक। तो अब देखोगे तो जो अनलिंक जीन्स होते हैं, अनलिंक जीन्स, लिंक नहीं, अनलिंक जो जीन्स होते हैं उनमें, तो आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन फॉर अनलिंक जीन्स। फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा आपका F2 जनरेशन में। तो आप देखो आपका F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो होगा आपका 9:3:3:1। सो 9:3:3:1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। ये आपकी नीट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपका कि व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन फॉर unlinked genes, so that is the 9:3:3:1। so आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
ओके, सो अब हम टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालते हैं, टेस्ट क्रॉस रेशियो। सो शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो टेस्ट क्रॉस रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड है, जो F1 जनरेशन में ये जो हाइब्रिड है उसको हम क्रॉस करेंगे रिसेसिव के साथ। याद रखना है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस रेशियो। सो टेस्ट क्रॉस रेशियो अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है तो उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो कि भाई टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है। अब हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालते हैं, तो इसको निकाल देते हैं हम। सो टेस्ट क्रॉस रेशियो में हम क्या करेंगे, सो जो हाइब्रिड है F1 हाइब्रिड है उसको हम क्रॉस करेंगे रिसेसिव के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ हम क्रॉस करेंगे। मतलब कि ये जो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y है उसको हम क्रॉस करते हैं RRYY, बराबर। जो आपका हीटेरोजाइगस है उसको हम रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस रेशियो टू नो द हीटेरोजाइगस जो इंडिविजुअल है वो आपका डोमिनेंट है या आपका रिसेसिव है, ये जानने के लिए हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो अब आप देखो, इसको हम इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो पहले इसके गेमेट हम बना देते हैं। गेमेट्स क्या होंगे इसके, तो इसके गेमेट्स होंगे आपके कैपिटल R कैपिटल Y हो सकता है, कैपिटल R स्मॉल y हो सकता है, स्मॉल r स्मॉल y हो सकता है, स्मॉल r और कैपिटल Y हो सकता है। और इसके जो गेमेट्स है, इसको मैं थोड़ा दूर लिखता हूं, इसके जो गेमेट्स है वो तो आपके एक ही तरह के RY तो एक ही हम लिखते हैं, बराबर। सो नाउ अब आप देखो, तो अगर ये कैपिटल RY इसको फ्यूज करेगा तो क्या होगा, ये कैपिटल R इसको फ्यूज करेगा तो आपका होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। प्लांट कैसा होगा, राउंड कोटिलेडोन होगा, और सॉरी राउंड सीड होगा एंड येलो कोटिलेडोन, मींस के राउंड एंड येलो, बराबर। नाउ ये अगर इसको फ्यूज करेगा तो क्या होगा, तो आप देखोगे कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, मींस के राउंड सीड होगा बट ग्रीन कलर का कोटिलेडोन होगा, राउंड एंड ग्रीन। ये अगर इसको फ्यूज करेगा तो क्या होगा, RRYY, मींस के रिंकल एंड ग्रीन कोटिलेडोन, और ये अगर इसको फ्यूज करेगा तो RI कैपिटल YY, मींस के R मतलब क्या होगा, रिंकल और कैपिटल Y मतलब येलो। तो अगर आप देखते हो कि इन टेस्ट क्रॉस, बराबर। सो आपको एक क्वेश्चन पूछा है, आप देखो यहाँ पे ये 4 प्लांट हमको मिले F2 जनरेशन में, जब हमने टेस्ट क्रॉस किया तो 4 प्लांट हमको मिले F2 जनरेशन में। ये 4 प्लांट आप देखोगे ना, 4 प्लांट आपके पास 4 प्लांट पड़े हुए, तो ये 4 प्लांट में आप देखते हो ना, तो एक प्लांट ऐसा है कि जिसका सीड राउंड है और येलो कलर का कोटिलेडोन है, मतलब 1। फिर एक प्लांट ऐसा है कि जिसका सीड राउंड तो है बट ग्रीन कलर का कोटिलेडोन है, बराबर। फिर एक प्लांट ऐसा है कि जिसका सीड रिंकल है बट येलो कलर का कोटिलेडोन है, बराबर। फिर एक प्लांट ऐसा है कि जिसका सीड भी रिंकल है और जिसका कोटिलेडोन ग्रीन कलर का है। तो आप देखोगे 4 अलग अलग तरह के प्लांट हमको मिलते हैं। सो टेस्ट क्रॉस रेशियो आपका क्या होगा, 1:1:1:1, बराबर। सो टेस्ट क्रॉस रेशियो, so that is 1:1:1:1. It is also very important for your NEET exam. आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस रेशियो इन F2 जनरेशन फॉर अनलिंक्ड जीन्स। अनलिंक्ड जीन्स के लिए F2 जनरेशन में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखना है फेनोटाइपिक रेशियो फॉर अनलिंक्ड जीन्स इन F2 जनरेशन दैट इज 9:3:3:1।
टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर अनलिंक्ड जीन्स इन F2 जनरेशन दैट इज 1:1:1:1. अब हम बात करते हैं लिंक जीन्स की. लिंक जीन्स की हम बात करते हैं. सो लिंक जीन्स की हम बात करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिंक जीन्स. लिंक जीन्स क्या होते हैं? लिंक जीन्स. सो आपको डेफिनेशन तो मालूम है कि लिंक जीन्स मतलब जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक जीन्स एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव एज अ यूनिट इन अ गैमेट्स विच इज कॉल्ड अ लिंकेज, जिसको हम बोलते हैं लिंकेज. तो लिंक जीन्स की अगर हम बात करें तो लिंक जीन्स, अब यहां पे एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. राउंड सीड लेते हैं, येलो कोटिलेडोन लेते हैं, बट लिंक है. ये जो कैरेक्टर है ये एक ही जीन्स पे है. तो पेरेंट्स की अगर हम बात करें, पेरेंट्स फेनोटाइप, तो अब देखो इनका जो फेनोटाइप होगा मतलब कि राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन, दो कैरेक्टर है, मतलब दो जीन्स है. ऑब्वियसली दो कैरेक्टर होंगे, दो जीन्स होंगे. दो कैरेक्टर के लिए आपके पास दो जीन्स होंगे, बट ये दोनों जीन्स आपके सेम क्रोमोसोम पे, बराबर. तो डोमिनेंट की बात करें, डोमिनेंट प्योर की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल वाई. अब देखो मैंने एक ही जगह पे रखा हुआ है और बीच में स्लेश किया हुआ है, मतलब ये आपका समझो कि क्रोमोसोम है, बराबर. और ये अब ये दोनों कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो अलग अलग जीन्स है, बट दे लोकेटेड ऑन द सेम जीन्स, सॉरी सेम क्रोमोसोम. और यहां पे आप देखोगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई. वहां पे मैंने कैसे लिखा था? वहां पे मैंने ऐसे लिखा था आर आर वाई वाई. यहां पे मैं लिख रहा हूं आर वाई, बराबर. तो लिंक जीन्स के लिए आपको आर वाई साथ में लिखना है, अनलिंक जीन्स के लिए आर वाई अलग अलग लिखना है, बिकॉज ये अलग अलग क्रोमोसोम पे है ना, अलग अलग क्रोमोसोम पे. नाउ इनका जीनोटाइप मतलब के ये तो इनका जीनोटाइप हो गया, जीनोटाइप. फिनोटाइप आपको मालूम पड़ गया कि राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन, रिंकल सीड एंड ग्रीन कोटिलेडोन, बराबर. मतलब ये आपके होमोजाइगस है, होमोजाइगस प्योर. अब इनके गैमेट्स हम बनाते हैं, गैमेट्स. तो ऑब्वियसली ये जो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा ना, गैमेट फॉर्मेशन, तो आप देखो आर और वाई एक ही क्रोमोसोम पे. तो मैंने क्या बताया, जो लिंक जीन्स होंगे तो उनकी टेंडेंसी होती है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये लोग एक ही यूनिट में, एज ए यूनिट एक ही गैमेट्स के अंदर जाएंगे. तो ये आर वाई आपका यहां पे गया और ये आर वाई आपका यहां पे गया, ये आर वाई आपका यहां, सॉरी ये आर वाई आपका यहां पे गया और ये आर वाई आपका यहां पे गया, गैमेट फॉर्मेशन, बराबर. नाउ अब हम बात करते हैं F1 जनरेशन. तो ये आर वाई अगर इसको फ्यूज करेगा तो आपका क्या होगा? आर वाई एंड आर वाई, ये होगा. ये आर वाई अगर इसको फ्यूज करेगा तो आपका क्या होगा? सो कैपिटल आर वाई एंड आर वाई, मतलब क्या होगा? तो ये जीनोटाइप होगा इनका, जीनोटाइप, और इनका फेनोटाइप क्या होगा? फेनोटाइप. तो फेनोटाइप क्या होगा? राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन. ये भी सेम ही होगा, राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन. तो ये आपका F1 जनरेशन हो गया. अब देखो सेम प्लांट है, F1 जनरेशन में सारे प्लांट सेम होते हैं, सारे प्लांट सेम होते हैं एज पर द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट. सारे प्लांट सेम होते हैं, मतलब कि सारे प्लांट का जो सीड है वो राउंड है और जो कोटिलेडोन है ये येलो कोटिलेडोन है, येलो कोटिलेडोन. नाउ अब हम इनके गैमेट्स बनाते हैं, फिर इनको हम फ्यूज करते हैं गैमेट्स. तो इसके गैमेट्स क्या होंगे? तो कैपिटल आर वाई होगा एंड स्मॉल आर वाई होगा. इसका गैमेट्स आपका कैपिटल आर वाई होगा और स्मॉल आर वाई होगा, ऐसा होगा. नाउ फेनोटाइपिक रेशियो देखते हैं. समझो कि ये आर वाई अगर इसको फ्यूज करता है तो क्या होगा आपका? F2 जनरेशन क्या होगा? कैपिटल आर वाई एंड कैपिटल आर वाई, बराबर. F2 जनरेशन जीनोटाइप
फिनोटाइप क्या होगा, दिखेंगे कैसे ये प्लांट, दिखेंगे कैसे, फिनोटाइप क्या होगा, राउंड सीड होंगे एंड येलो कोटिलेडोन होगा, बराबर। समझो ये आर वाई इसको फ्यूज करेगा तो भी आपका वही का वही होगा, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई, मीन्स के राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन, येलो कोटिलेडोन। अगर ये इसको फ्यूज करता है तो आपका होगा कैपिटल आर वाई एंड स्मॉल आर वाई, मीन्स के राउंड एंड येलो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं राउंड एंड येलो, बराबर। नाउ ये अगर इसको फ्यूज करेगा तो आपका होगा आर वाई, मीन्स के रिंकल्ड, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो आप देखो इन F2 जनरेशन देयर आर 4 प्लांट्स, इन F2 जनरेशन देयर आर 4 प्लांट्स, सो आउट ऑफ 4 प्लांट्स 3 प्लांट्स having a round seed and yellow cotyledon, round seed yellow cotyledon, round seed yellow cotyledon, round seed yellow cotyledon, means के out of 4 plants 3 plants having a round seed and yellow cotyledon, round seed and yellow cotyledon, so that is 3, 1 plant having a wrinkle seed and green cotyledon. So what is phenotypic ratio, that is 3:1. so for link genes, so phenotypic ratio for link genes in F2 generation is a 3:1. वहां पे क्या हो रहा था, अनलिंक जीन्स के लिए हो रहा था आपका 9:3:3:1, यहाँ पे 3:1 हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया कि टेस्ट क्रॉस के लिए हम क्या करते हैं कि जो हाइब्रिड होता है, जो हाइब्रिड होता है F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड होता है उसको हम क्रॉस करते हैं किसके साथ, रिसेसिव के साथ, मतलब इसको हम क्रॉस करेंगे इसके साथ, सो आर वाई एंड आर वाई, इसके साथ हम क्रॉस करेंगे। सो ऑब्वियसली इसके गेमेट्स है आपके कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई, इसके गेमेट्स होंगे आपके आर वाई और आर वाई, बराबर। नाउ अब हम F2 जनरेशन बनाते हैं। F2 जनरेशन अगर ये इसको फ्यूज करेगा तो क्या होगा आपका कैपिटल आर वाई एंड स्मॉल आर वाई, मीन्स के राउंड एंड येलो कोटिलेडोन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, बराबर। कैसा हो गया, फर्स्ट प्लांट आपका कैसा हो गया, राउंड सीड है एंड येलो कोटिलेडोन है। समझो ये इसको फ्यूज करेगा तो राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन, वही का वही हो गया, राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन। मतलब दूसरा प्लांट भी आपका ऐसा हो गया कि जिसका सीड राउंड है और येलो कलर का कोटिलेडोन है। नाउ ये अगर इसको फ्यूज करेगा तो आर वाई होगा, मींस के रिंकल सीड एंड ग्रीन कोटिलेडोन, ग्रीन कोटिलेडोन, बराबर। अगर ये इसको फ्यूज करेगा तो आर वाई मतलब के रिंकल सीड एंड ग्रीन कोटिलेडोन। सो अब देखो इन F2 जनरेशन देयर आर 4 प्लांट्स, F2 जनरेशन 4 प्लांट हमको मिले, 4 प्लांट में से 2 प्लांट ऐसे हैं कि जिनका सीड राउंड है और येलो कोटिलेडोन है, मतलब 2 प्लांट हमको ऐसे मिले कि जिनका सीड राउंड है और येलो कोटिलेडोन है। 2 प्लांट हमको ऐसे मिले कि जिनका सीड रिंकल है और ग्रीन कलर का कोटिलेडोन है। तो 4 में से 2 हमको राउंड येलो मिले, 2 हमको रिंकल ग्रीन मिले। सो रेशियो क्या होगा 2:1, सॉरी 2:2, दैट इज 1:1। सो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर लिंक जीन्स इन F2 जनरेशन, सो दैट इज 1:1। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स आज हमने देखा लिंकेज जो आपकी नीट के लिए, बोर्ड के लिए और आपकी जो पर्टिकुलर सेट की एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय टुडेज वीडियो लेक्चर। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।